Hello everyone. Welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is problems on Cramer's rule for two equations in two variables. So, let's start our today's class of determinant. Solve the equations by Cramer's rule or using determinant. 3x plus 2y equal to 5, 4x minus y इक्वल टू 3। हमने क्रैमर्स रूल देखा है या फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट भी ऐसे सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट या फिर सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमने क्रैमर्स रूल समझा है किसके लिए? टू इक्वेशन से टू वेरिएबल्स के लिए। तो हमारे पास यहां पर कितने इक्वेशंस गिवन है? 1, 2। कितने इक्वेशंस है? 2 इक्वेशंस है। और वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर? x, y, x, y। कितने वेरिएबल्स हुए? 2 वेरिएबल्स हुए। ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल की हेल्प से और वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। सॉल्यूशन, सब में पहले जो इक्वेशंस दिए हैं वो लिखते हैं हम। इक्वेशंस आर थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन हमारा, एंड 4x माइनस y इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं। तो अब यहां पर सब में पहले हमें क्या फाइंड करना है? हाँ बताइए, हमने देखा है ना अभी कि क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, तो हमें यहाँ पे सब में पहले क्या लिखना है? डिटर्मिनेंट d लिखना है। ठीक है, d, dx एंड dy। ओके, क्या क्या लिखना है? हमें d लिखना है। वी राइट d फर्स्ट। d कैसे लिखते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ x के सामने वाले नंबर्स को पहले वाले कॉलम में, x के सामने में क्या नंबर्स हैं? 3 और 4। जो ऊपर है उसे ऊपर, जो नीचे है उसे नीचे। ओके, अब y के सामने में क्या नंबर है? 2, तो ये तो 2 लिख दिया। लेकिन ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें y के सामने क्या लिखा है? यहां पर कुछ नहीं है। इट मीन्स क्या रहता है? 1। क्या रहता है? 1। 1 इंटू 1 1, तो 1। लेकिन उसके सामने में साइन कौन सा है? माइनस का। अगर प्लस का साइन रहता है तो नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो उसे लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर x के सामने भी कोई यहाँ पर माइनस का साइन लिखा हुआ रहता तो वो हमें लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे -1। डिटर्मिनेंट कंप्लीट। और 2/2 डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं हम? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये? 3 इंटू -1, उसके बाद हमेशा कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का 4 इंटू 2। ठीक है,
तो ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसे भी कैलसी में डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली 2/2 डिटर्मिनेंट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैलसी लिया, पहले ऑन कर दिया। ठीक है, ओके। अब 2/2 डिटर्मिनेंट हमें कैलसी में डालना है, तो कैसे लिखेंगे हम? पहले मोड की बटन दबाएंगे, फिर 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसे प्रेस किया, फिर इन तीनों में से एक मैट को लेना है। तो हम पहला नंबर का मैट लेते हैं। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कौन से ऑर्डर का है? उसका ऑर्डर क्या है? 2/2। और 2/2 यहाँ पर कौन से नंबर पर लिखा है? 5। तो हम 5 नंबर की बटन प्रेस करेंगे। अब नंबर एंटर करते हैं। पहला नंबर है हमारा 3 इक्वल टू, सेकेंड नंबर 2 इक्वल टू, थर्ड नंबर के अब 2 नंबर थे फर्स्ट रो में, हो गया। अब सेकेंड रो का पहला नंबर क्या है? 4 इक्वल टू -1 इक्वल टू, हो गया। उसके बाद में हम क्या दबाते हैं? AC की बटन, फिर शिफ्ट 4। ओके, और शिफ्ट 4 दबाने के बाद आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पर 7 नंबर पर डिटर्मिनेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर से शिफ्ट 4 दबाना है। हमने इनमें से क्या लिया था? मैट A लिया था। वो कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर, तो उसे प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू की बटन दबाएंगे। क्या आया? -11। क्या आया? -11। तो हमारा आंसर है इसका इक्वल टू -11। ओके, अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे dx। dx कैसे फाइंड करते हैं? dx फाइंड करने के लिए हमने जो d लिखा है उसका जो पहला कॉलम है उसे हटाकर हमें राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन में जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं वो लिखना है। ठीक है, तो पहले ऊपर 5 है, 5 फिर 3, तो 5 3। ठीक है, और दूसरा वाला कॉलम, सेकेंड कॉलम जैसे का वैसा, 2 -1, डिटर्मिनेंट का साइन कंप्लीट। ओके, अब फिर से हम यहां पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, क्या कर सकते हैं? 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से, -3 इंटू 2। ओके, ये लिखना आता है आप लोग को। तो उसके बाद आप कैलसी में इसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? 5 इंटू -1 माइनस साइन, 3 इंटू 2 इक्वल टू का साइन, फिर से क्या आया? -11। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अभी डी सॉल्व करने के लिए मैंने जो मेथड बताया, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना कैलसी में, उससे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना है कैलसी का यूज करने की। अब इसके बाद हम लिखते हैं dy लिखने के लिए फिर से डिटर्मिनेंट डी को देखिए। तो dy लिखते समय फर्स्ट वाला कॉलम, डिटर्मिनेंट डी का फर्स्ट कॉलम जैसे का वैसा आता है, और जो सेकेंड कॉलम है यहाँ पर ये जो हमने वेरिएबल ऑफ y के कोफिशिएंट लिखे हैं वो हट जाते हैं। उसे हटाकर हमें सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है? यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दिए हुए हैं वो हमारे सेकेंड कॉलम में आएंगी। तो क्या है? 5 3। ओके, फिर से हमें 2/2 डिटर्मिनेंट मिल गया।
तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये नंबर को हम ये नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा टर्म कैसा आ जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस का साइन 4 इंटू 5। ओके, उसके बाद आप फिर से कैलसी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये टर्म करें सॉल्व। 3 इंटू 3 ओके माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू, फिर से क्या आंसर आया? -11। ओके, इक्वल टू -11। यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्रैमर्स रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देन बाय क्रैमर्स रूल, ओके, देन बाय क्रैमर्स रूल हमें पहले क्या फाइंड करना है? x। तो कैसे फाइंड करते हैं हम? dx बाय dc इक्वल टू dx की वैल्यू -11, d की वैल्यू -11। -11 डिवाइडेड बाय -11 सबको आता है 1। ओके, अगर नहीं आता है तो फिर से कैलसी लेंगे। ये इसमें कौन सी बटन प्रेस करेंगे? पहले इसे क्लियर करिए। अगर कभी यहाँ पर 0 आ गया इस तरह से ऑन करने के बाद, तो मोड और 1 दबा के कैलसी को क्लियर कर लेना पहले। अभी 3rd नंबर की यहाँ की बटन दबाएंगे हम, तो अब हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन वाली ऐसी वैल्यू वहां पर लिख सकते हैं। -11 ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे लाने के लिए ये बटन यहां से प्रेस करेंगे। -11 इक्वल टू 1। क्या आ गया? इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? dy डिवाइडेड बाय d इक्वल टू, dy की वैल्यू क्या है? -11 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है? -11। फिर से क्या आ जाएगा? 1। अभी किया हमने। ठीक है, तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई? 1। ओके, y की वैल्यू भी हमें 1 मिल गई। Therefore x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये हो गया सॉल्व। लेकिन अब आपको चेक करना है कि आपके आंसर राइट आए हैं या फिर नहीं। ठीक है, चेक करना भी क्या है? बहुत जरूरी है। सिर्फ ओरली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? बट हम यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। ये करना नहीं है, बस यहीं तक करना पड़ता है एग्जाम में, यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन मगर हमारा आंसर रॉन्ग हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप लोग को चेक करना भी आना चाहिए। तो चेक कैसे करते हैं? आपकी ये जो वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यू को जो भी यहाँ पर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम में, उनमें क्या करोगे आप? रख कर देखोगे, पुट कर कर देखेंगे। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लो, दोनों इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चेक करना है। तो एक इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। दोनों इक्वल रहना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है? 1। 3 इंटू 1 प्लस 2, y की वैल्यू क्या है? 1। 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5। इक्वल आया ना? राइट हैंड साइड मिला ना आपको?
इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, करेक्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या रहेगा, आपका आंसर राइट नहीं आया है। ओके, ये हमेशा आप चेक कर सकते हैं। आपको मान्य है तो आप सेकेंड इक्वेशन में भी करके देख सकते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 4x की जगह रखा 1 माइनस 1, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। आया हमारा राइट हैंड साइड, आया है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस जिसमें दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स हैं, क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं उसे, या फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। ओके, असाइनमेंट टाइम। तो ये असाइनमेंट है, इन्हें सॉल्व करना है आप लोग को। तो उससे पहले समय पहले क्या करना पड़ता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उन्हें ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करना है और इसके बाद में ये प्रॉब्लम्स को उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, चेक करेंगे आंसर। ठीक है, और मैंने भी आप लोग को एक तरीका बताया है कि आंसर आपका राइट आया है या नहीं वो चेक करने का, उस तरीके से भी आप इसे चेक करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2। यहाँ पर और कहीं पर माइनस का साइन नहीं लगा है, तो यहाँ 4 है तो 4 ही लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए -2 लिखा है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने वाला नंबर -2 हो जाएगा। यहाँ पर -3, जहाँ माइनस लगा हुआ है, लिखा हुआ है, वहाँ पर माइनस का साइन भी हमें लिखना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बताया। जो भी बातें मैं समझाते समय बता रही हूँ आप लोग को, उन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और उसी तरीके से यूज करते हुए आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जाना है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और आंसर टैली करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। Thank you for watching this video.